ये जो स्वामी प्रसाद मौर्य ने ये बयान दिया है, समाजवादी पार्टी की तरफ से कोई बोलने को तैयार नहीं है, क्या आपको लगता है ये बयान उचित है? क्योंकि बिहार में के शिक्षा मंत्री बयान देते हैं, उस पर स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी प्रतिक्रिया देते हैं। देखिए, स्वामी प्रसाद मौर्य जो भी कह रहे हैं जी, वो अखिलेश यादव के कहने पर कह रहे हैं। ये आपके चैनल पे जरूर नीचे लिख करके आ रहा है कि अखिलेश यादव नाराज। जी, अगर अखिलेश यादव नाराज होते तो स्वामी प्रसाद मौर्य को पार्टी से निकाल देते। जो केवल मुस्लिम कार्ड खेलने के लिए हिंदू को बांटने का काम कर रहे हैं, रामचरितमानस को अगर बकवास वो बता रहे हैं, तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति समाजवादी पार्टी के लिए नहीं हो सकती। और ये जो 2024 में कई चैनल्स कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से सीधी लड़ाई भाजपा की है, मुझे नहीं लगता इनकी दुकान बंद हो जाएगी अगर यही सिचुएशन रही। क्योंकि खाली मुस्लिमों के आधार पर अगर आप अपनी पार्टी को चला रहे हैं या उन्हीं को वोट बैंक समझ रहे हैं, तो अब कई पार्टियां और भी हैं, जो कांग्रेस है, बसपा है। बसपा तो ऐसी पार्टी जो लोकसभा में इनसे डबल सीटें पाई थी, 10 सीटें पाई थी, तो बाकी सीटें समाजवादी पार्टी ने पाई। हमने मुझे ऐसा लगता समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए एसके दुबे जी हैं, नेता हैं, उनको आमंत्रित किया था। उन्होंने बोला कि हम बैठेंगे आपके डिबेट में, हम इस पर पार्टी का पक्ष रखेंगे, लेकिन डिबेट से ठीक पहले उन्होंने अपना फोन बंद कर लिया। नहीं, देखिए सही है, उन्होंने अपना फोन बंद करके कम से कम ये अपने आप को एक सुरक्षित स्थान पर वो लिए गए। अगर वो इस पे बोलते तो क्या बोलते? स्वामी प्रसाद का अगर समर्थन करते तो कैसे हिंदू होते वो, और अगर स्वामी प्रसाद का विरोध करते तो कैसे समाजवादी पार्टी में होते? दोनों दुविधा की स्थिति में रहे होंगे। मुझे लगता है कि स्वामी प्रसाद मौर्य के ऊपर अभी तक, जब तक हम आपके साथ डिबेट कर रहे हैं, अखिलेश यादव ने अगर ये बात न कहलाई होती तो निश्चित रूप से ऊपर कार्रवाई हो गई होती। लेकिन चूंकि समाजवादी पार्टी में अफरा तफरी और हुआ वो की स्थिति आपने देखा हमेशा रही। अखिलेश यादव खुद राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और 2 महीने के लिए मांग रहे थे कि 2 महीने और हमें अध्यक्ष रह लेने दो, और रो करके ये बात कह रहे, और उसके बाद मैं छोड़ दूंगा। लेकिन हालात ऐसे रहे कि उन्होंने 2 महीने बाद भी आज तक उन्होंने अपने राष्ट्रीय अध्यक्षी नहीं छोड़ी। तो उन्होंने अपने पिता के साथ धोखा किया, उन्होंने अपने चाचा के साथ धोखा किया। अब वो फिर वो दालमेल हो रहा है कि वो फिर साथ में आ गए। ये है संजय जी, मेरे कहने का मतलब। जी, वाराणसी से स्वामी जितेंद्र सरस्वती जी जुड़ गए हमारे साथ। स्वामी जी, आपसे जानना चाहेंगे आखिर क्यों रामचरितमानस को लेकर लगातार बखेड़ा हो रहा है? पहले बिहार के शिक्षा मंत्री इस पर बयान देते हैं, अब स्वामी प्रसाद मौर्य इसको बकवास बता रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें उपेक्षा की गई है एक वर्ग की, सिर्फ ब्राह्मणों को खुश किया गया है। असल में स्वामी प्रसाद मौर्य जी पूरे देश में वामपंथ प्रायोजित टूल किट के एक हिस्सा है। जी, आप ध्यान दीजिए, पहले मनुस्मृति को गालियां दी जाती थी, अभी मनुस्मृति को गाली देना तब बंद हुआ। बंद क्या हुआ, दी जाती है जी, लेकिन जब अंबेडकर जी का वो कोटेशन सामने आ गया कि मुझे संस्कृत नहीं आती और मैंने मनुस्मृति पढ़ी ही नहीं है। एक दूसरे, पहले बिहार का शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर यादव रामचरितमानस के इन्हीं चौपाइयों को कोट करता है। इसके बाद कर्नाटक में एक के.एस. भगवान नाम का व्यक्ति वाल्मीकि रामायण में भगवान राम के चरित्र पर सीधा हमला करता है। इसके बाद से थर्ड स्थिति में यूपी में स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस की चौपाइयों को लेकर के बयान देते हैं। आप ये समझ सकते हैं कि अभी पीछे 3-4 दिन पहले उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी गए थे तेलंगाना में एक रैली को संबोधित करने। तो ये सारे थर्ड फ्रंट के तथाकथित विपक्षी नेताओं को ये लगता है राजनीतिक रूप से कि वो भगवान राम को गाली देकर के सत्ता की प्राप्ति कर लेंगे, अथवा हिंदू समाज को जातिगत विभाजन। स्वामी प्रसाद मौर्य के सुर को ध्यान से सुनिए कि इसमें 85% की बात नहीं की गई है। वो 5 साल 5% की बात कर रहे हैं। हाँ, 85% की बात मानस में नहीं की गई है। अरे रामचरितमानस को तुम जानते कितना हो? और मैं कहूं कि रामचरितमानस की व्याख्या साहित्यिक लोग करें, पढ़े लिखे लोग करें, तो मुझे बात समझ में आती है। ये मूर्ख जाहिल
राजनेता जिनको जिनकी क्षेत्र की जनता ने जूते मार के चुनाव को हरा दिया, 20-20 हजार मतों के अंतर से जो चुनाव में पराजित होते हैं, राम की कृपा देखिए, इसने बसपा में रहते हुए गणेश जी को गालियां दी थी। आप इसके चरित्र और इतिहास को भी देखिए। धर्माधार जब ये भाजपा में आया तो 5 साल सत्ता की मलाई चाटने के लिए चुप रहा। गाली इसका मूल स्वभाव। ऐसे ही लोगों के लिए गोस्वामी जी ने कहा है कि कुत्ते का न चाटना ठीक न काटना ठीक। स्वाद का चाटना और काटना दोनों प्रकार से ठीक नहीं होता, ये भी उसी रामचरितमानस में है। दूसरी एक महत्वपूर्ण तथ्य से श्री रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास विरचित ये प्रबंध काव्य है। भगवान राम का संवाद भी गोस्वामी जी ने ही चौपाई में लिखा है। सीता जी का भी संवाद उन्होंने ही लिखा है। रावण के मुख से जो कुछ है वो भी उनका ही लिखा है। विभीषण जो बोल रहा है वो भी उनका ही लिखा है जी। और ये वाक्य कौन बोल रहा है? ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये समुद्र बोल रहा है। तारण के अर्थ की व्याख्या हो चुकी। दूसरी एक बात उसने कही, अधम शब्द की व्याख्या की बात कही है जी। मैं एक धर्माचार्य के नाते आपसे पूछता हूं, जो चैनल पे पैनलिस्ट बैठे हैं, किसी दल के बैठे हो अथवा बाकी दलों के फरारी काट गए हो, मैं उनकी बात ना करूंगा। मैं आपसे पूछता हूं, भाषा में धम्म शरणम गच्छामि जो शब्द है कि धम्म के शरण में जाओ, स्वामी मौर्य अपने को बौद्ध कहता है, इसलिए उसी से सवाल करता हूँ। जो धम्म की शरण में जाने जाए वो अधम्म है। उसी अधम शब्द का प्रयोग पाली का, जो जब गोस्वामी जी ने कहा, क्या कहा, भाषा निबंध मंजुल मात नोती, अर्थात मैं इसे नाना पुराण निगमागत सम्मत सबको एक जगह ला करके स्वांत सुखाय तुलसी रघुनाथ गाता रामायणम निगदितम। स्वामी जी आते हैं जो जी। ये बातें कही है, तो इसलिए हम सबको एक बात समझनी चाहिए कि राजनीतिक सत्ता से दूर ऐसे भाषा के लोगों को, अखिलेश जी से मैं इतना आग्रह जरूर करूंगा कि अखिलेश जी में अभी भी थोड़ा बहुत राम मनोहर लोहिया के विचारधारा का रक्त प्रवाहित हो रहा होगा। उन्होंने जनेश्वर मिश्रा को पढ़ा होगा, अपने पिता मुलायम सिंह यादव से जो भी बातें हो। लौटता हूं आपके पास, संजीव जी से एक जवाब ले लेता हूं कि जी, संजीव जी से एक जवाब लेता हूं। संजीव जी, क्यों जब चुनाव आता है तो ऐसे मुद्दे उठाए जाते हैं? बिहार से उठता है, तेलंगाना से उठता है, कभी हैदराबाद से उठता है, अब लखनऊ से स्वामी प्रसाद मौर्य ने उठा लिया है। आपको लगता है कि वो नई सियासी जमीन तलाश रहे हैं? देखिए, इन लोगों का राजनीतिक अस्तित्व खतरे में है, इसलिए इस तरीके की बातें, कुल जरूर बातें ये कहते हैं, और ये कहते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के कहने से हैं। आपके नीचे चैनल पे बार बार लिख करके आ रहा है कि अखिलेश नाराज। ऐसी खबर आई थी देहरादून में, अखिलेश यादव थे, ये खबर आई थी हमारे पास कि अखिलेश यादव नाराज बताए जा रहे हैं। आज या देर शाम या कल तक स्वामी प्रसाद मौर्य पर कुछ कार्रवाई हो सकती है, तो उसको हमने कोट किया। नहीं, देखिए, बिल्कुल ठीक बात है। अगर नाराज है तो आज और कल और शाम को और कैसे होगा? अरे नाराज है तो आप निकाल करके बाहर करिए। ऐसे लोगों से, जिन लोगों से हिंदुओं को बांटने के काम कर रहे हैं, रामचरितमानस पर आपत्तिजनक कर रहे हैं, ऐसे को बर्दाश्त ही नहीं करना चाहिए। और अगर आप इस तरीके से बर्दाश्त कर रहे हैं, इसका मतलब है आपके कहने से ये बयान दिए गए हैं, और ये बयान अगर आपके कहने से दिए गए तो समाजवादी पार्टी को याद रखना चाहिए कि अभी 17 में इनका काम बोलता था तो 50 के नीचे 47 पे आ गए। सपा बसपा का गठबंधन हो गया, बोले हम 80 की 80 उत्तर प्रदेश में सीटें जीत लेंगे। क्या स्थिति रही समझ में आ गया। अभी 2022 में जब 10 मार्च को रिजल्ट आया है, उत्तर प्रदेश में तो ये वो करने जा रहे थे, शपथ लेने जा रहे थे, और ये कह रहे थे कि अब किसी को भी हम पार्टी में नहीं लेंगे, अब सबके लिए रास्ते बंद हो। पता नहीं कैसी कैसी बातें सबने सुनी है उत्तर प्रदेश में। तो यह प्रत्याशी टाइप के लोग हैं, पॉलिटिकल लोग नहीं है, और ये इस तरीके की उलझुल अगर हरकतें कराएंगे तो ये समाजवादी पार्टी को खत्म करने का काम। एक बात ये भी निकल कर सामने आ रही है संजीव जी कि जो समाजवादी पार्टी में जो अंबेडकरवादी लोग जुड़े हुए हैं, उनको वो वोट बैंक जो है कहीं स्वामी प्रसाद मौर्य से जो जुड़ा हुआ है या दलित वोटर जो है वो जुड़ा हुआ है, उसको नाखुश न करने देने के लिए स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर कोई प्रतिक्रिया नहीं आ रही है सपा की।
देखिए एक चीज बहुत साफ है, समाजवादी पार्टी केवल गुंडों की पार्टी है और ये अपना अपना आधिपत्य समझती मुसलमानों। 2012 की अगर आप बात करें, 2012 में उन्होंने कहा कि हम मुसलमानों को आरक्षण देंगे। 5 साल की सरकार में मुसलमानों के साथ धोखा किया, तो आज ना मुसलमान है इनके साथ, ना इनके साथ कोई कोटे का वो है वोट है। तो इसलिए अब ये समाप्ति की ओर है। और स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ तो उनकी अपनी बिटिया भी नहीं है। वो किस तरीके की उलझुल बातें कर रहे हैं अखिलेश यादव के कहने से, मुझे लगता है समाजवादी पार्टी समाप्ति की ओर जा रही है। स्वामी जी आपके पास लौट के आऊंगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बयान को, एक दोहे को उन्होंने कोट किया है। उस दोहे में उन्होंने, स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक चैनल से बात करते हुए कहा कि ब्राह्मण अगर कुछ भी गलत कर्म कर दे उसका माफ है, अगर दलित कुछ भी कर्म कर दे वो माफ नहीं है। इस बयान को कोट कर रहे हैं और कई सारे और दोहे हैं, उन सारी चीजों को कोट किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री ने भी कोट किया था बिहार में, चंद्रशेखर यादव ने, अब स्वामी प्रसाद मौर्य कर रहे हैं। आखिर दर्शक जानना चाहते हैं कि जो दोहे हैं उसका असल जो है मतलब क्या है, वो किस संदर्भ में कहे गए थे? पूजा विप्र सकल गुणहीना जी, इसकी जो बात की, गुणों की परिभाषा आपको पता है जी, जिम्मेदारी से। गुण 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण। जी, इन तीनों गुणों से विहीन होने पर वो विप्र परमांश की अवस्था में चला जाता है। विप्र कहते हैं किसको है? विप्र और द्विज, इन शब्दों के अर्थों पर जाएंगे। गोस्वामी जी रामचरितमानस नाना पुराण निगमागत सम्मत के आधार पर लिख रहे हैं। गुणहीन की जब बात कर रहे हैं तो इन सत्वगुण, रजगुण, तमगुण से परे होने की, तो उससे तो सन्यासी भी परे है, विप्र भी परे है, लोभ लालच के वशीभूत नहीं है। और मैं दूसरी बात कहूं कि आपके चैनल पर नीचे एक लिखा वाक्य आ रहा है अभी कि स्वामी प्रसाद मौर्य रामचरितमानस को ग्रंथ नहीं मानते हैं। मैं स्वामी प्रसाद मौर्य को इंसान नहीं मानता हूं। मैं क्या करूं? ये राक्षस है, ये दानव है, इसका कोई चरित्र नहीं है। ये बात करता है छोटे बड़े ऊंचे नीचे की। इसकी वायरल फोटो मैंने देखी बहन जी के पैर छूते हुए जी, कि उम्र का इसको लिहाज नहीं, पैरों में पड़ा हुआ। तो जिसका कोई स्वाभिमान नहीं वो स्वाभिमान की बात करे, जातिगत स्वाभिमान की बात करे, तो ऐसे लोगों का कोई दीन ईमान धर्म नहीं होता है। ये 85% की करते जो मैं राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूँ, लेकिन सपा बसपा का मिलन जब पहली बार काशीराम के जमाने में हुआ, एक बड़ा गंदा नारा चला था, मैं बच्चा था, कि मिले मुलायम काशीराम हवा में उड़ गए जय श्री राम। ऐसा वाक्य प्रयोग किया गया। मैं उसके आगे नहीं कहूंगा कि काशीराम का क्या हुआ, मुलायम सिंह जी का क्या हुआ, लेकिन जय श्री राम खूंटा गाड़ करके अयोध्या में सुप्रीम कोर्ट के संविधान बेंच के 5 के सर्वसम्मत फैसले से भगवान रामलला श्री राम जन्मभूमि पर विराजित हो गए। और 2024 में चुनाव में जाने से पहले 15 जनवरी को श्री रामलला गाजे बाजे के साथ 500 वर्षों के बाद अपने जन्मभूमि के घर में प्रवेश भी ले लेंगे। इसलिए ऐसे राजनीतिक नकारा घटिया लोगों की बातों को, जो जातिगत समीकरणों में हिंदू समाज को बांटने के इसमें पड़े रहते हैं, इनको इतना ही बताऊंगा। गए तो थे अपनी पहले पटरौना छोड़ करके भागे जी, और पटरौना छोड़ करके भागे, और जहां से लड़े तुम्हें एक कुशवाहा के, गंगा प्रसाद कुशवाहा जी के बेटे ने, वो मेरी जन्मभूमि का जिला है, इसलिए थोड़ी बहुत राजनीतिक जानकारी मुझे लगती है। बिल्कुल होनी चाहिए, बाकी जानकारी होनी चाहिए। होने के नाते मैं बहुत ज्यादा बातें नहीं, लेकिन ऐसे घटिया गंदे लोगों के बारे में अखिलेश यादव जी से मैं आपके चैनल के माध्यम से आग्रह करूंगा कि अखिलेश जी साफ सुथरी राजनीति करो। घटिया लोगों को, ऐसे कुत्ते जो तुम्हें काटने और चाटने दोनों में भी तुम्हारा हानि कर सकते हैं, इन्हें दल से निकाल करके बाहर फेंको। कहा लोहिया जी रामायण मेला लगाते थे, रामकृष्ण शिव के ऊपर व्याख्यान देते थे, राम के बारे में बोलते थे। अयोध्या का रामायण मेला रामन व लोहिया की देन है। मुलायम सिंह यादव ने भी उस मेले को पैसा दिया। तुम्हारे शासन काल में भी अयोध्या के रामायण मेले को पैसा जाता रहा। ऐसी परिस्थितियों में मैं इतना ही आग्रह करूंगा कि इस घटिया राजनीति से बाहर निकलो। ऐसे जो कुकुर बिलार पाल के रखे हो, इनसे
उससे दूरी बनाओ, नहीं तो बहुत राजनीतिक नुकसान हो जाएगा। संजीव जी, एक सवाल आपसे है क्या कि जिस तरीके से स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार चुनाव हारते चले आए, भाजपा सरकार में मंत्री रहे, उनको काफी मान सम्मान मिला, उसके बाद वो चुनाव हारे, उसके बाद उन्होंने टिकट के लिए विवाद किया, उसके बाद एमएलसी कोटे से वो गए। अब और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की हाल वो देख रहे हैं, चुनाव पास में, आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं वो बसपा की तरफ दोबारा उनका झुकाव बढ़ रहा है? नहीं, देखिए, मैंने पहले भी कहा और फिर कहूंगा। संजीव जवाब ले लेते हैं स्वामी जी। इनका बयान जो है वो अखिलेश यादव के कहने से ये दिया है इन्होंने, और ये चूंकि केवल माइनॉरिटीज वोटों के लिए ये सब काम करते हैं, इसलिए हिंदुओं को आपस में लड़ाने का काम कर रहे हैं। बल्कि हिंदू एकजुट है, हिंदू कहीं गड़ने वाला नहीं है। और स्वामी प्रसाद जैसे लोगों को सच में अगर 24 में 27 में चुनाव लड़ेंगे तो इनको इनकी स्थिति बताई जाएगी, ये जमानत जब्त हो जाएगी। ये उत्तर प्रदेश है, यहाँ इनकी इस तरीके की जो कुचक्र ये रच रहे हैं वो चलने वाला नहीं है। स्वामी जी कुछ कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा था जी कि जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य के राजनीति का प्रश्न है, जी, आप ध्यान रखिए कि बहन मायावती के चरण छू छू करके जब मायावती जी मुख्यमंत्री थी तो एक उपचुनाव इन्होंने जीता था जी, एक, ये ध्यान रखिएगा। इसके बाद से वो भारतीय जनता पार्टी में आने के बाद 17 का विधानसभा चुनाव जीते। ये राजनीतिक रूप से जी, आप इस बात को ध्यान रखिए। और भाजपा छोड़ने के बाद चुनाव हारे, ये उनका राजनीतिक विषय। जहां तक इस टूल किट का प्रश्न है, भगवान रामलला को गाली देने का प्रश्न है, ये अंतरराष्ट्रीय टूल किट है, आप इसे हल्के में मत लीजिए। चंद्रशेखर बिहार का शिक्षा मंत्री है, के.एस. भगवान वामपंथ की लादी का एक साहित्यकार तथा कथित दो-कौड़िया लेखक है कर्नाटक का। तो पूरब का राज्य बिहार, इधर कर्नाटक, इधर बीच में उत्तर प्रदेश में स्वामी मौर्य, अभी और भी टूलकिट सामने आएंगे। ये जो भारत तोड़ो यात्रा निकली हुई है, इस यात्रा में ऐसे भारत तोड़ने वाले तत्वों के जो टूल किट है धीरे धीरे मुखर होंगे। राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि वो भारत को जोड़ रहे हैं। आपको याद है ना कि एक साकेत गोखले नाम का व्यक्ति 5 अगस्त को जब भगवान रामलला का 2020 में इस भूमि पूजन होना था तो उसके पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट गया था। ये साकेत गोखले किसका मित्र था? ये राहुल गांधी का मित्र था। और क्या कहने गया था कि नरेंद्र मोदी को भूमि पूजन शिलान्यास करने से रोका जाए इसलिए कि कोरोना चल रहा। बहुत सारे टूलकिट सामने आएंगे 2024 के चुनाव के पहले। इसके रोता है, आगे आगे देखिए क्या होता है। क्या होता है। चैनल पे एक और घटना याद दिला दे रहा हूँ बिल्कुल कि 2019 के लोकसभा से पहले 2018 में बिल्कुल संजीव जी आता हूँ आपके पास। मुसलमानों ने फतवे जारी किए थे। पादरियों ने कहा था कि चर्च में रोज प्रार्थना कीजिए हर रविवार को कि नरेंद्र मोदी सत्ता में न आए। मुसलमानों ने कहा था हर जुमे की नमाज। सीएए के समय ऐसी वीडियो वायरल हुई, मोदी मर जा, अमित शाह मर जा। ये बनारस में ये फतवे और नमाजें पढ़ाई जा रही थी। ये सब भी टूलकिट सामने आएंगे। अभी तो रामचरितमानस, मनुस्मृति और भगवान रामलला है। अभी तो मोदी मर जा, अमित शाह मर जा, भाजपा के नेता मर जा, प्रवक्ता मर जा, ये टूलकिट तो बाहर आने बाकी है। स्वामी जी, संजीव जी से कुछ जवाब लेते हैं। संजीव जी कुछ कह रहे हैं। देखिए, मैं यही कह रहा हूं कि स्वामी प्रसाद पर कोई कार्रवाई समाजवादी पार्टी नहीं करेगी। और ये देख लीजिए, ये जो आप कह रहे हैं, लिख रहे हैं, समाजवादी पार्टी उस पर कार्रवाई कर सकती है। देखिए, ये अखिलेश यादव के कहने से स्वामी प्रसाद ने इस तरीके के बयान दिए हैं, तो कार्रवाई करने का कोई मतलब ही नहीं है। और अगर इस तरीके की बात आप कह रहे हैं कि वो हो सकता है लखनऊ आकर के या कल सुबह या कल शाम को कर दें, कल शाम को करेंगे, जहां है वहीं से कर सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है, जब उन्होंने खुद इस बात को कहा है कि रामचरितमानस के बारे में आप कहिए, तो फिर कार्रवाई का कोई औचित्य नहीं है। लेकिन इन पर जो कार्रवाई होगी वो 2024 में उत्तर प्रदेश की जनता और देश की जनता
समाजवादी पार्टी का नुमाइंदा जहां दिखाई देगा वहां ये रामचरितमानस की याद जरूर दिलाएंगे। तो इनको तो रामचरितमानस का पाठ कराना चाहिए। तो स्वामी प्रसाद को तो खासतौर से उत्तर प्रदेश में जहां मिल जाए, जनता को चाहिए कि इनको रामचरितमानस का पाठ करा करके इनकी सद्बुद्धि इनको आनी चाहिए और सद्बुद्धि के लिए इनके प्रति ये काम करना चाहिए। बिल्कुल। तो आज का मुद्दा में फिलहाल इतना ही। हमारे साथ दो हमारे साथी जुड़े थे, संजीव मिश्र जी जुड़े थे भाजपा की तरफ से, स्वामी जितेंद्र सरस्वती जुड़े थे वाराणसी से। समाजवादी पार्टी की तरफ से एस के दुबे जी को हमने जोड़ने का प्रयास किया था, लेकिन उन्होंने समय देने के बावजूद वो पार्टी का पक्ष रखने के लिए नहीं आए। लेकिन एक बड़ा बखेड़ा आज स्वामी प्रसाद मौर्य ने खड़ा किया है रामचरितमानस पर बयान देकर, और इसका विरोध चहु और हो रहा है। अयोध्या में संत कर रहे हैं, भाजपा अलग कर रही है, कांग्रेस पार्टी अलग से विरोध जता रही है, बसपा चुप है, समाजवादी पार्टी का कोई रुख अभी सामने नहीं आया है। एक जाते जाते एक माफी चाहूंगा आपसे, कुछ टेक्निकल एरर हुआ था, उसकी वजह से शुरू में कुछ तकनीकी दिक्कतें आई थी, उन दिक्कतों की वजह से आपको कुछ असुविधा हुई होगी, उसके लिए मैं माफी मांगता हूं। आप बने रहिए पंजाब केसरी टीवी के साथ।